एवरीवन वेलकम टू वाइस पॉइंट। दिस इज शिवानी सक्सेना। होप यू आर वेरी वेल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 13 चैप्टर के पार्ट नंबर 4 के बारे में। होप आपको फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पार्ट के बारे में काफ़ी इजीली समझ आया होगा। कोई भी डाउट रहता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। सो फोर्थ पार्ट के बारे में, फोर्थ पार्ट में जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे प्रबलता तथा ताकत। आखिर ये होता क्या है, इसके बारे में जानेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी अच्छा भी लगेगा सुन के, काफ़ी नॉलेज भी आप लोग गेन करेंगे। फिर आप भी किसी से बोल सकते हैं यस, प्रबलता के बारे में मुझे भी पता है और ताकत के बारे में भी मुझे पता है। सो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप उसे बोल सकते हैं। कब बोलेंगे तब आपको इसके बारे में नॉलेज होगी। इसीलिए आपको नॉलेज कहाँ से मिलेगी? इस वीडियो से। इसीलिए वीडियो को आपको एंड तक देखना है। ओके, तो ध्वनि की प्रबलता आखिर क्या होता है, आइए समझते हैं। ध्वनि के जो भी तरंगे होते हैं कि आयाम पर क्या करती है, वो आयामों पर निर्भर करती है। यदि ध्वनि तरंगों के जो भी आपके लघु आयाम होता है, तो एक तरीके से जो भी मृदु होती है, तो यदि ध्वनि के तरंगों में दीर्घ आयाम होता है तो क्या होता है, ध्वनि प्रबल होती है। ये आपको ध्यान रखना है। अब जो ध्वनि का तारतम्य होता है वो क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि ध्वनि की जो आवृत्ति पर निर्भर करता है, ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करता है। अब किसी भी ध्वनि का, जैसे आपका लेते हैं कंपन, जितनी शीघ्रता से होगा आवृत्ति उतनी ही अधिक होगी, उसका तारतम्य भी अधिक होगा। ये आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार जिस भी ध्वनि है, ध्वनि का तारतम्य कम होगा तो उसकी आवृत्ति भी कम होगी। तारतम्य कम तो आवृत्ति कम, तारतम्य ज़्यादा तो आवृत्ति भी ज़्यादा। ये आपको ध्यान रखना है। आवृत्ति इसमें बड़ा है कि आवृत्ति भी ज़्यादा होगी, लेकिन आपको ये पता है क्या कि आवृत्ति किस प्रकार से हेल्प करती है? आपको पता है? कोई बात नहीं, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताती हूँ कि आवृत्ति किस प्रकार से हेल्प करती है। आवृत्ति क्या करती है कि जो ध्वनि होती है ना, ध्वनि की तीव्रता में एक तरीके से तारतम्य है वो निर्धारित करती है। यदि कंपन की जो आवृत्ति है वो अधिक है तो हम कहते हैं कि ध्वनि क्या है, ध्वनि तीखी है। यदि कंपन की आवृत्ति कम है तो हम कहते हैं कि ध्वनि का तारतम्य क्या है, कम है। ये आपको काफ़ी इजीली ध्यान रखना है। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। आपको पता है कि अभी मैंने आपको बताया कि आवृत्ति किस प्रकार से हेल्प करती है। अगर कोई भी पर्सन आपसे पूछता है कि आपको ध्वनि या तारतम्य के बारे में पता है तो आप इजीली बोल सकते हैं यस मुझे पता है। लेकिन कब बोलेंगे तब आपको पता रहेगा। मैंने आपको बताया ध्वनि और तारतम्य के बारे में, और आवृत्ति जो होती है वो किस प्रकार से हेल्प करती है मैंने इसके बारे में भी आपको बताया, और आप इसको नोट भी कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। अब आपको जानना है कि जो शोर होता है और संगीत होता है उसे हम कैसे जान पाएंगे, इसके बारे में बात करते हैं। शोर और संगीत, मतलब अगर शोर की बात करी जाए तो बहुत सारे म्यूज़िक वगैरह हम घर पे बजाते हैं नहीं बजाते हैं, बहुत अच्छे से बजाते हैं। कभी कभी तो कभी मन करता है तो बजाते हैं उसको, डब्बे बजाए और डांस करना स्टार्ट कर दिया। करते हैं नहीं करते हैं? करते हैं, बहुत बार करते हैं। तो और काफ़ी बार क्या करते हैं कि ढोलक लेके बैठ जाते हैं, ढोलक बजाने लग जाते हैं। काफ़ी अच्छे से आपको समझ लेना है और इन्जॉय लेके पढ़ना है, ध्यान रखना है इस बात को। तो क्या करते हैं कि बहुत सारे जैसे म्यूज़िक हैं तो एक साथ बजा दिए जाते हैं, तो आप क्या कहेंगे, अरे इतना सारा शोर हो रहा है, पता नहीं ये शोर कहाँ से आ रहा है। किसी के घर पे शायद डब्बे बज रहे हैं, किसी के यहाँ ढोलक बज रही है, मतलब एक साथ इतना सारा शोर आ रहा है। तो क्या हुआ, ये शोर हो गया। अब आया आपका संगीत। आखिर संगीत क्या होता है? संगीत के बारे में अगर बात करें, संगीत कितना मधुर है ना। कहाँ से आवाज़ आ रही है भाई, कितना संगीत कितना सुहावना है, कितना मधुर है। और उसमें जो आवृत्ति है उसकी, वो जो आयाम है वो एक निर्दिष्ट रूप से रेखा की प्रवृत्ति दिया हुआ है। कितना मज़ा आ रहा है इसको सुनने में, कितना मधुर है। क्या है? मधुर संगीत है। ये भी आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया। तो हर चीज़ को एंजॉय लेके पढ़ें, मज़े लेके पढ़ें, उसको किसी चीज़ से कनेक्ट करें, किसी न किसी एग्जाम्पल से जोड़ें, तो काफ़ी इजीली आपको समझ आएगा। शोर को हमने जोड़ा कि बहुत सारे क्या हो रहा है, ढोलक बज रही है कहीं पे आपके डब्बे बज रहे हैं, ठीक है, डीबीडी बज रही है, तो आप उसको क्या करेंगे कि वहाँ पे साउंड हो रहा है, तो क्या हुआ, वहाँ पे शोर हो गया कि बहुत सारा शोर हो रहा है एक साथ। संगीत जो आवाज़ एकदम मधुर है,
ये आपको ध्यान रखना है, इससे आप काफ़ी इजीली याद कर पाएंगे। आपने देखा होगा कॉलेज जाते हैं, ट्यूशन्स जाते हैं, तो ट्यूशन में भी काफ़ी बार देखा होगा कि जब भी टीचर्स नहीं रहते हैं ना, क्या करते थे, तब आप लोग पढ़ते होंगे, अभी भी पढ़ते हैं कुछ लोग ट्यूशन वगैरह, तो टीचर बाहर गए जरा या फिर टीचर अपने रूम में चले जाते हैं, तो इतनी देर में बच्चों ने क्या करा, हल्ला मचाना शुरू कर दिया, मतलब शोर करना शुरू कर दिया उन्होंने, जिससे हम क्या बोलते हैं, शोर बोलते हैं। अब वाहनों की जो आवाज़ें होती हैं, काफ़ी सारे वाहन होते हैं, गाड़ी होती हैं, कार होते हैं, ट्रैक्टर होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उनसे क्या होगा, शोर होने लगता है। कारखाने की जो मशीनें होती हैं ना बड़ी बड़ी, वो भी शोर करती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। होप आपको संगीत और शोर के बारे में बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। कोई भी डाउट रहता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। ओके, देन आपको यहाँ पे जानना है कुछ जंतुओं के बारे में। कुछ जंतु जो होते हैं वो 20,000 से अधिक आवृत्ति की ध्वनियों भी सुन सकते हैं। कैसे? जो जैसे कि मैंने आपको बताया था, उसका F2 से अधिक आवृत्ति को सुन सकते हैं। उनमें से एक एनिमल है आपका डॉग, जिसमें ये क्षमताएं होती हैं। ये आपको समझना चाहिए, यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट है। किस में होती है इतनी क्षमता? डॉग में होती है। ये क्वेश्चन भी आपसे पुटअप किया जा सकता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ओके, अब आपका आता है कोई, आपका इसमें से कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता चुकी हूँ। श्वेशर ध्वनि आखिर होता क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी, इसके बारे में आपको पता रहना चाहिए। मतलब वह ध्वनि जो क्या करती है, कानों को सुखद लगती है। जैसे हारमोनियम द्वारा उत्पन्न जो ध्वनि होती है वो सुस्वर ध्वनि कहलाती है। मतलब कानों को एकदम आराम मिलता है सुन के, हाँ भी मज़ा आ गया, कहाँ से आवाज़ आ रही है, बहुत मज़ा आ रहा है सुन के, ठीक है, काफ़ी अच्छी नींद आई है आस्तों से सुन के, तो कानों को सुखद प्रदान करती है, वो कानों को सुखद लगती है। ये आपको ध्यान काफ़ी अच्छे से समझ आया। ओके, वर्ड थोड़ा आपको लगेगा कि पता नहीं सुस्वर ध्वनि आखिर होता क्या है, लेकिन इसका बहुत इजीली आंसर है, जो कानों को सुखद लगती है। ओके, जैसे हारमोनियम। अब है आपका कि शोर प्रदूषण क्या होता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। शोर प्रदूषण, शोर प्रदूषण, हाँ, वाहनों की ध्वनि, जैसे विस्फोट, जिसमें आपका पटाखों का फटना, उनमें से जो भी आवाज़ें आती हैं, अवांछित आवाज़ें जो हम नहीं सुनना चाहते हैं, हम बोलते हैं कि पता नहीं जल्दी से बंद हो जाए, हमारे तो सर दर्द करने लग गया। अवांछित शोर करती है वो, प्रदूषण कहते हैं, हम शोर प्रदूषण बोलते हैं। जो भी अवांछित ध्वनि होती है उनको हम शोर प्रदूषण बोलते हैं। ओके, ये आपको समझ आया होगा काफ़ी इजीली। देन हम चलते हैं आगे और जानते हैं स्वर क्षति के बारे में। आखिर ये क्या होता है भाई, इसे जानते हैं पहले। आपको पता है कि अगर बोला जाए, अगर आपका घर मेन रोड पे है, ठीक है, तो काफ़ी शोर आता होगा। क्यों आता होगा? मेन रोड है भाई, वहाँ पे तो काफ़ी वाहन वगैरह चलते होंगे, गाड़ी है, बाइक है, ट्रैक्टर है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे आती जाती रहती होंगी, और उससे काफ़ी बीमारियाँ भी उत्पन्न होती हैं। बीमारियाँ जैसे नींद नहीं आना, टेंशन होने लगती है, मन बेचैन होने लगता है। स्वर क्षति से होता क्या है कि अगर आपको काफ़ी टाइम शोरगुल वाले प्लेस पे आप रहते हैं, तो मानसिक रूप से काफ़ी प्रॉब्लम होने लगती है। कारखानों में जो भी लोग काम करते हैं, आपने कभी कभी देखा होगा, जो कारखानों में लोग काम करते हैं मोस्टली, तो वो लोग बहरे हो जाते हैं, उन्हें सुनाई देना बंद हो जाता है। मतलब जो उनकी स्वर है ना, तो सुनने की जो क्षमता है, जो स्वर की क्षमता है, वो ख़त्म हो चुकी होती है ऑलमोस्ट। सुनने के लिए कुछ मशीन्स का प्रयोग करते हैं वो लोग, ठीक है, मशीन इस टाइम पे काफ़ी चल रही है, कानों की मशीन आती है, तो उसका वो यूज़ करते हैं सुनने के लिए, क्योंकि कारखानों की जो मशीन होती है ना, बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके बारे में भी काफ़ी अच्छे से आपको यहाँ पे पता चला होगा। मैंने आपको ऑलमोस्ट जो भी इसमें इम्पोर्टेंट था इस चैप्टर में, आपको बता देती हूँ कि मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया है इस चैप्टर में, क्योंकि ये चैप्टर आपका ख़त्म हो चुका है आज। कल से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे हम लोग। देखिए, ये आपका चैप्टर था ध्वनि, और ध्वनि के बारे में मैंने आपको बताया कि ध्वनि क्या होता है। देन मैंने आपसे बात करी यहाँ पे, ये तबले वगैरह जो हैं, ये एक तरीके से ध्वनि होते हैं। हारमोनियम, जिसके मैंने आपको बताया कि स्वेशर ध्वनि जो होता है वो हारमोनियम उसमें एक एग्जाम्पल है, जो आपको ध्यान रखना है। ध्वनि कंपित वस्तु के द्वारा उत्पन्न होती है, ये आपको ध्यान रखना है।
ये एक टॉपिक कंपन क्या होता है ये मैंने आपको बताया था। देन मैंने आपको यहाँ पे बताया था जो भी मनुष्य होते हैं वो कैसे ध्वनि को उत्पन्न करते हैं। छोटी छोटी बातों को, छोटे छोटे पॉइंट को ध्यान रखना है आपको। ध्वनि संचरण का माध्यम क्या क्या होता है आपको पता है, मैंने आपको बताया था क्या क्या होता है इसका माध्यम, ठोस, द्रव एंड गैस। ओके, ये आपको ध्यान रख लेना है काफ़ी इजीली। और मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जो ध्वनि होती है वो कानों के द्वारा हम कैसे सुन सकते हैं। तो ये सारे टॉपिक के बारे में मैं काफ़ी अच्छे से आप लोगों को बता चुकी हूँ। होप आपका ये चैप्टर काफ़ी अच्छे से कंप्लीट हुआ है, होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ भी आया होगा। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। और मैंने आपको ये बताया था जो प्रमुख शब्द होते हैं ना, जैसे आयाम है, श्रव्य है, करपट है, जो भी है, कंठ है, प्रबलता है, शोर है, दोलन है, तात्विकता है, आवर्तकाल है, तीक्ष्णता है, कंपन है, वाक्य यंत्र है, श्वास नली है। इसके सारे टॉपिक के बारे में मैंने आपसे बात कर दी। सारे ही टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो ये आपको काफ़ी अच्छे से पता रहना चाहिए कि कंठ क्या होता है, प्रबलता क्या होता है, शोर क्या होता है, दोलन क्या होता है, करपट क्या होता है, श्वर क्या होता है। तो काफ़ी अच्छे से आपको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। आप तब भी चैप्टर पूरा फिनिश हो जाए ना तो आप इन टॉपिक पे, इन पॉइंट पे, इन शब्द पे काफ़ी इजीली आप आसानी से इन पे ध्यान दे सकते हैं। फिर आप सोच सकते हैं कि इसको कंठ को क्या बोला जाता है, कहाँ उपस्थित होता है। मैंने इसके बारे में भी आपको बताया था। अगर इन वर्ड को आप देखें, अगर कोई भी वर्ड आपको नहीं समझ आता है तो आप मुझे उसे तुरंत कमेंट बॉक्स में क्लियर करेंगे। आप तुरंत वीडियो के देखने के तुरंत बाद कमेंट करेंगे कि मैम मुझे ये नहीं समझ आया है, मैं आपको तुरंत उस पर लास्ट वीडियो जो भी मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं आपको उससे रिलेटेड सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगी। लेकिन हाँ, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपको क्या समझ आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, इसीलिए आपका बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आज के लिए इतना ही। काफ़ी अच्छे से आप घर पे पढ़िए और हम लोग 15 चैप्टर के बारे में बात करेंगे, तो उसके बारे में काफ़ी अच्छे से आपको पढ़ के आना है। ओके, आज के लिए इतना ही एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए आप लोग। थैंक यू।